हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्रीक रिव्यूज़। सो रशिया ने गिरा दिया है वैक्यूम बॉम्ब यूक्रेन के ऊपर, और एटलीस्ट ये क्लेम कर रही है यूक्रेन की सरकार, और साथ साथ यूएस का मीडिया भी यही बात कर रहा है कि कुछ वीडियो सामने आई जिससे पता लगा है कि रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब यानी कि एक बैंड बॉम्ब, जो वैक्यूम बॉम्ब होता है, इसको गिरा दिया है, जो कि ऑक्सीजन को भी जला देता है। मान लें अगर एक आदमी वैक्यूम बम के बहुत ही करीब अवेलेबल है, तो उसके रेडियस में है, तो वो तो फ़ौरन जल्दी से डेथ हो जाएगी। मान लीजिए एक आदमी अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 मीटर दूर है इस बॉम्ब से, और ये बॉम्ब विस्फोट होता है उसके करीबन इतनी डिस्टेंस से, तो पॉसिबिलिटी है एक बार जो उसके जो लंग्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो उसमें भी आग लग सकती है। क्योंकि ब्रेन तो फंक्शन करता रहेगा, नर्वस सिस्टम भी वर्क करता रहेगा, बट वो आदमी अंदर ही अंदर जल के मर जाएगा, जो कि बहुत ही पेनफुल डेथ होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इंजरी होगी। सो इसलिए जिनेवा कन्वेंशन के हवाले से यूक्रेन कह रहा है कि ये एक वॉर क्राइम किया है रशिया ने। यहाँ पर आप टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रशिया यूज्ड बैंड बॉम्ब वैक्यूम बम कैपेबल ऑफ वेस्पराइजिंग ह्यूमन बॉडीज इन यूक्रेन। ये एक आर्टिकल एनडीटीवी का है, जिसमें रशिया यूज्ड अ वैक्यूम बॉम्ब ड्यूरिंग इन्वेजन क्लेम्स यूक्रेन। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन है, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि बैन है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है। और इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन की एक वीडियो भी सामने आई है। मैं अपनी तरफ से तो कंफर्म नहीं कर सकता कि वाकई ऐसा हुआ है, लेकिन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और पूरा वेस्टर्न मीडिया क्लेम कर रहा है कि वाकई ये बम ब्लास्ट हुआ है और इसकी वजह से बहुत लोगों की पेनफुल डेथ हुई है। सो मैं ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चलाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और पूरा ऑलमोस्ट यूरोपियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये जो है वैक्यूम बम को विस्फोट किया। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूक्रेन ने इस फुटेज के बेस पे, इस बात के बेस पे रशिया के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर दी है कि रशिया की यूएन सिक्योरिटी के काउंसिल में जो उसकी सीट है, ये भी इसे छीन ली जाए। और क्योंकि रशिया जो है वॉर क्राइम कमिट कर रहा है इस जंग के पीछे। और जब यूएसए में वाइट हाउस में एक स्पोक्स पर्सन से जब ये बात हुई कि वाकई रशिया ने वैक्यूम बम एक्सपोर्ट किया है, सो उन्होंने कहा है कि देखिए हम अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सपोज अगर किया भी है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारे मीडिया लोग कह रहे हैं, सो अगर रशिया ने वाकई ऐसा किया है, सो ये एक क्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, और इसके अगेंस्ट हम जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही रशिया के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। Cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration, and is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. Obviously, there are a range of international fora that would assess that. So certainly we would look to that to be a part of that. तो यहाँ पर बाइडेन सरकार ये कह रही है कि अगर तो वाकई ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन मीडिया कह रहा है कि वी आर एब्सोल्युटली श्योर, जो लोगों ने वीडियो देखी हैं, जो आवाज़ें आई हैं, जो तबाही हुई है, उसका मतलब तो यही है कि डेफिनेटली रशिया ने वैक्यूम बम यूज़ किया है। सो अमेरिका कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो ही उसके बाद एक्शन लेंगे, हम बिला वजह इस तरह की फुटेज को देख के हम नहीं देख सकते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुतिन ऐसे क्यों करेंगे, इतना ज़्यादा वायलेंस और ऐसा वॉर क्राइम जिसका उनको भी पता है कि ये करना अलाउड नहीं है, सो ये वैक्यूम बम क्यों चलाएँगे। देखो, पहली बात तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो ये वैक्यूम बम है, इसको ऑफिशियली काफ़ी बार कमेंट्स में कहा जाता है कि थर्मोबैरिक वेपन कहा जाता है। थर्मोबैरिक वेपन एक ऐसा होता है, इसकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, ये फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव की, उसमें आते हैं ये वैक्यूम बॉम्ब्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये इन द पास्ट काफ़ी बार यूज़ किए जा चुके हैं डिफरेंट वॉर्स में। यूएसए पे भी पहले इस बात का इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने ये बॉम्ब यूज़ किए थे वियतनाम वॉर के दौरान, और इसके साथ साथ यूएसएसआर पे भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने चाइना के अगेंस्ट यूएसएसआर एंड चाइना वॉर के दौरान इसको यूज़ किया था, लेकिन कोई कंफर्मेशन कभी मिली नहीं है। बट 1990s में जब एक रिपोर्ट पब्लिश करी यूएसए ने, उसके बाद से पूरी दुनिया में ऐसे बम का यूज़ जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी ने 1993 की रिपोर्ट में ही कहा था कि ये एक ऐसा हथियार है वैक्यूम बम, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से और एक अनप्लेजेंट और बहुत ही पेनफुल तरीके से लोगों को मारता है। यानी कि अगर कोई आदमी कुछ डिस्टेंस पे से खड़ा है और ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, तो बहुत ही स्लो और पेनफुल डेथ होगी उसकी। अगर मान लें कि उसको अगर इंजरी भी हो जाती है, तो भी सारी ज़िंदगी के लिए बड़ी हॉरेबल कंडीशन हो जाएगी। और जो पूरा प्रोसेस होता है डेथ का, बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम बॉम्ब, इसको यूएस की रिपोर्ट में भी कहा था कि ये ऐसा ही है कि जैसे एक आम आदमी बर्निंग फ्यूल को इनहेल कर ले।
तो बर्निंग फ्यूल की जैसे आप सांस लेोगे ना, तो वैसा ही आपको एक्सपीरियंस होगा और आपके तमाम लंग्स और तमाम इंटरनल ऑर्गन्स जल जाएंगे। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है कि देखिए, पहली बात तो आपको जंग करनी नहीं है। अगर जंग होती भी है तो आप कोशिश करिए कि ऐसा पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले बॉम्ब जो हैं वो यूज़ करें, ताकि डायरेक्ट मिलिट्री यूनिट पे अटैक हो और वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएं। आम सिविलियंस को नुकसान नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे बॉम्ब जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, वो आपके टारगेट के साथ साथ इनोसेंट पीपल को भी तबाह करें। ऐसे बॉम्ब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। ऐसे बॉम्ब्स को वॉर क्राइम की कैटेगरी में ऐड किया जाता है, तो उनको यूज़ करना अलाउड नहीं है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका दुश्मन जो है वो बंकर्स के अंदर छुपा हुआ है या ज़मीन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी जगह बनाई हैं जो नज़र नहीं आ रही, सो वहाँ पर ऐसी बॉम्ब्स जो हैं कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि छुपा हुआ दुश्मन जो है उसकी लंग्स में आग लग जाए और ऑक्सीजन के साथ साथ वो खुद भी जलकर मर जाए। और एक रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है, यूक्रेन की जो आर्मी के लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, वो छुप छुप के वार कर रहे हैं। सो रशिया ने ये भी सोचा कि यार हो सकता है चलो एक दफ़ा इनको वैक्यूम बम मारे, उन सबको रिमूव किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि पुतिन को आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जंग में लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हैं अपनी इस सारी वॉर के दौरान। सारे रिजल्ट्स जो उनको रिटायर थे उनको देर होने की वजह से। ये सैटेलाइट इमेजेस को सामने ही हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कतार जा रही है ये सब मिलिट्री टैंक्स की है, जो कि आज के इस वक्त में बढ़ रहे हैं कीव की तरफ। पुतिन जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो इतना लंबा इस जंग को खींचना नहीं चाहते थे, लेकिन यूक्रेन ने वाकई बहुत लंबे टाइम तक के लिए इसको जला लिया। और आप यहाँ देख सकते हैं अब लोग ये फाइनल मेजर असॉल्ट कर रहे हैं। अब देखिए, कीव में डेफिनेटली रशिया को रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और यूक्रेनियन सोल्जर जो हैं आसानी से इनको कब्ज़ा करने नहीं देंगे अपने कैपिटल को। ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि कई यूक्रेन के सोल्जर जो हैं उन्होंने ख़ुद को सुसाइड बॉम्ब लगा के भी अटैक कर चुके हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सोल्जर है इसने सुसाइड बॉम्ब अटैक करके इस ब्रिज को तबाह कर दिया था, ताकि रशियन आर्मी जो है वो आगे ना बढ़ सके। सो पुतिन एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही यूएस रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि पुतिन आजकल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनके हिसाब से पुतिन बहुत ज़्यादा चीखते हैं अपने जर्नल्स पर कि यार क्या करे, तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। वॉर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और काफ़ी बार हमारे हाथ से भी निकल चुकी है। और इसके बाद से वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि मेंटली अनस्टेबल हैं, अब मेंटली तो अभी भी स्टेबल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आने लग गया है और वो इस इरिटेशन की वजह से वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की ने भी एक नया नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने क्रिएट कर दिया कि ख़ुद कीव में रह रहे हैं, ख़ुद कैपिटल में रह रहे हैं, और यूएस का जो ऑफ़र था कि भाग जाओ यूक्रेन छोड़कर, ये ऑफ़र उन्होंने अमेरिका का ठुकरा दिया। जबकि पुतिन ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द किल किया जाए। और यहाँ पे यूएस मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि रशियंस ने तकरीबन 400 असासिन्स को सेंड किया है ताकि वो ज़ेलेंस्की को किल करें, और उनको सिर्फ एक असाइनमेंट दी है कि जल्दी से कीव में जाके ज़ेलेंस्की को मार दो, ताकि यूक्रेनियन का जो तमाम मोराल है वो टूट जाए। और एक दफ़ा अगर उनका मोराल टूट गया तो डेफिनेटली उनकी पूरी फ़ौज जो है वो बैकएंड पे चली जाएगी और इजीली रशिया जो है वो आराम से कब्ज़ा कर लेगा पूरे यूक्रेन पर। याद देखिए कि पुतिन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है उसको कवर करना है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पुतिन ऐसा वेपन क्यों यूज़ कर रहे हैं। रशिया के बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 5300 ट्रॉप्स उनके मर चुके हैं, टैंक्स उनके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और उसके प्लेन्स काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, काफ़ी लॉसेस हुए हैं रशिया को। सो ऐसे टाइम में एक डेस्परेट लीडर जो इस टाइप के डेंजरस वेपन उनके पास हैं वो उनको यूज़ करना तो डेफिनेटली स्टार्ट कर देगा, और पुतिन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। और इंटरनेशनल मीडिया ये भी कह रहा है कि इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड आदमी कहीं ऐसे सिचुएशन में कहीं गलती से भी न्यूक्लियर वेपन ना यूज़ कर दे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वैक्यूम बम क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।